नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अनन्या सिंह और आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस हम लेकर आए हैं। नोटिस क्या समझ लीजिए, ये एक रिटन रिप्लाई है जो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सबमिट किया था राज्यसभा में 30 जुलाई 2026 को। समझिएगा, इस रिप्लाई के अंदर पार्लियामेंट के क्वेश्चन पे जो सवाल था रिफॉर्म्स इन यूपीएससी एंड एसएससी, इसका जवाब दिया गया है। दरअसल पिछले कुछ टाइम में, पिछले 1-2 सालों में काफी ज्यादा टैम्परिंग और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली है इन सरकारी नौकरी के एग्जाम्स में। तो क्या-क्या चेंजेस इन्होंने किए हैं, क्या-क्या चेंजेस इंप्लीमेंट करने की बात करी गई है, वो इस नोटिस के अंदर है। पहले हम बात करते हैं एसएससी में क्या कुछ इन्होंने कहा है कि क्या-क्या चेंजेस इन्होंने किए हैं। दरअसल इनके अंडर जो आते हैं डीओपीटी में, ये उन्होंने कहा है कि हमारे अंडर यूपीएससी आता है, हमारे अंडर एसएससी आता है। तो इसमें हमने कैसे-कैसे चेंजेस किए हैं वो इन्होंने हमें बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स एसएससी ने अपना लिए हैं इनके अकॉर्डिंग, जिसके तहत इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और सिक्योरिटी ऑफ एग्जामिनेशंस मेंटेन हो पा रही है अब। Recruitment cycles have been reduced from 15 to 18 months to an average of 6 to 8 months. इनके अकॉर्डिंग जो रिक्रूटमेंट साइकिल पहले 15-18 महीने की हुआ करती थी, अब वो घट करके 6 से 8 महीने तक की हो गई है। Reduced examination tiers and implementation of computer based examination, इनके अकॉर्डिंग जो टीयर्स हैं वो भी कम कर दिए गए हैं और एग्जामिनेशन को कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है। SSC has introduced a secure e-dossier system for tamper-proof, swift and secure digital document communication. SSC ने एक e-dossier system भी लागू किया है जिससे कि टैंपरिंग ना हो, टैंपर प्रूफ, स्विफ्ट और सिक्योर डिजिटल डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन हो पाए। इसके अलावा एसएससी has also launched a sliding mechanism framework to maximize vacancy utilization through merit based post upgradation. अब एसएससी ने एक और चीज लॉन्च करी है जो कुछ दिन पहले हमने आपको नोटिस बताई थी, स्लाइडिंग मैकेनिज्म के चलते। स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या इन्होंने यूटिलाइजेशन बताया है कि जो पोस्ट हैं, जो वेकेंट रह जाती हैं, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट फिलिंग हो पाए, उनकी फिलिंग हो पाए इस स्लाइडिंग मैकेनिज्म के थ्रू। ट्रांसपेरेंसी हैज बीन एनहांस्ड बाय पब्लिशिंग टेंटेटिव एंड फाइनल आंसर कीज। अब इन्होंने कहा है कि हम दो तरह के आंसर कीज करते हैं, पहले हम टेंटेटिव लॉन्च करते हैं, फिर फाइनल लॉन्च करते हैं, जिससे कि लोग क्लेम कर पाए, जो करेक्शंस हो, जो मिस्टेक्स हो, वो क्लेम कर पाए। इनवाइटिंग कैंडिडेट ऑब्जेक्शंस, लोअरिंग चैलेंज फी भी इन्होंने लोअर करी है, एंड रिलीजिंग मार्क्स इन ऑनलाइन रिजल्ट से पहले ये मार्क्स जिससे कि दिखा पाए। उसके अलावा यूपीएससी में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं सेवरल रिफॉर्म्स व्हिच हैव रिड्यूस्ड द रिक्रूटमेंट साइकिल। यूपीएससी में भी इन्होंने यही बात करी है कि रिक्रूटमेंट साइकिल को हमने घटा के 15 महीने से ज्यादा या 15 महीने जो हुआ करती थी उसको हमने लगभग 13 महीने का कर दिया है। रिफॉर्म्स इंक्लूड अ मॉड्यूलर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। एक मॉड्यूलर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है जिससे कि एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाए। एआई बेस्ड वेरिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अटेम्प्ट्स, एआई बेस्ड इन्होंने कर दिया है कि जो चेकिंग होगी अब इनकी, वो एआई बेस्ड होगी। फेस ऑथेंटिकेशन टू प्रिवेंट इनपर्सोनिफिकेशन, जैसे कि कोई और जो मुन्ना भाई वाली चीज चलती थी, कोई और पेपर देने आ रहा है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने फेस ऑथेंटिकेशन भी लगाया है ना। एंड रिलीज ऑफ प्रोविजनल आंसर कीज विद स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म, और यूपीएससी में भी एक प्रोविजनल आंसर की का सिस्टम ये लेकर आए हैं स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के साथ। ठीक है। यूपीएससी हैज आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ डेडिकेटेड कैंडिडेट हेल्प डेस्क भी बना रखी है इन्होंने। एक्सपैंडेड एग्जामिनेशन सेंटर टू एडिशनल लोकेशंस एंड इंट्रोड्यूस। अब इन्होंने कहा है कि यूपीएससी ने कई सारे सेंटर्स भी एक्सपैंड कर दिए हैं, कुछ ऐसी लोकेशंस पे भी अब वो सेंटर डालने लगे हैं जिसमें पहले नहीं जाते थे। और फिजिकली हैंडीकैप जो लोग होते हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उनके लिए भी कुछ अलग से इन्होंने ऐसे सेंटर्स बनाने की कोशिश करी है जिससे इनको ज्यादा असुविधा ना फेस करनी पड़े। तो ये सारे चेंजेस थे जो इस नोटिस में मेंशन किए गए हैं। यहाँ साफ लिखा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि एक यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने रिटन फॉर्म में राज्यसभा में ये सारे रिफॉर्म्स दिए हैं। ये नोटिस उन सभी स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर देना जो भी एसएससी या यूपीएससी का एग्जामिनेशन देते हैं, जिससे उनको भी पता हो पाए, उनको भी पता चल पाए इस नोटिस के बारे में। थैंक यू सो मच।